हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अवर न्यू वीडियोस। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड आप सभी का वेलकम करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस में। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 है। ये हमारा वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 भी बोल सकते हैं, जिसमें जो है पहले जो दो चैप्टर कवर किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर किया था। उससे आगे के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत ही जल्दी बहुत शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करा देंगे, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ये बस आपके टाइम को मैनेज करने के लिए किसी भी टाइम 10 मिनट 20 मिनट निकाल के आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और जो है ये करीब टोटल जो वीडियो बनेगा ऑलमोस्ट 1 आवर्स का बनेगा मैक्सिमम। तो पूरा A to Z आपको उसमें जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कहाँ कैसे कब क्या हुआ, सब इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है। तो आसानी से आप यहाँ से जो है ना रिवीजन कर सकते हो चैप्टर का, इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल करवाए, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के कर लेते वीडियो को स्टार्ट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही हमारा रोज़ का, अगर से आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है दोस्तों। और आपका कोई दोस्त 10th में पढ़ रहा हो या फिर कोई और भी है, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके एंड आपको भी मिल सके। चलिए वीडियो कर लेते स्टार्ट। आज का हमारा चैप्टर है भारत कृषि संसाधन, ठीक है। एंड भारत कृषि संसाधन, तो भारत में कौन कौन कृषि के बारे में पढ़ेंगे। वो जो एक तरह का संसाधन ही है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं, ठीक। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। भारत में ज्वार की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। जूट का मतलब होता है, हमारे लैंग्वेज में इसको सन भी बोलते हैं, ठीक है। जो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे इसको सन बोलते हैं जूट को। और ये कहाँ, इसकी उत्पादन जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होती है। पूरे इंडिया की बात हो रही तो। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है डेयरी विकास दूध उत्पादन से। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? 1983 से 84 तक, ठीक है। 1983 से 84 में प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड 2 नामक परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 2000 से 2001 में। हार्वेस्ट और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? कृषि कार्य में। इसको हमारे सिंपल लैंग्वेज में हार्वेस्ट और थ्रेसर जिसको बोलते हैं, हरम्मा बोलते हैं यहाँ पे। तो हरम्मा और थ्रेसर तो हम लोग जानते हैं कि किस कार्य में यूज़ होता है, धान तैयारी करने में, गेहूं का तैयार करने में, और फिर मकई तैयारी करने में। तो इस काम में जो है ये हार्वेस्टर और थ्रेसर का यूज़ होता है। तो कृषि का ही काम है एक तरह से, किसान का काम मतलब कृषि का काम, ठीक। नेक्स्ट लाइन है, भारत में सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला राज्य है असम। निर्यात करने मतलब कि उपजाऊ सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है इसका, वो मतलब कि एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को भेजना। आयात अगर से लिखा रहेगा तो इंपोर्ट मतलब कि दूसरे देशों से खरीदना, ठीक है। और निर्यात लिखा रहेगा तो अपने देश से दूसरे देश को भेजना, ठीक। इसको समझ लेना अच्छे से। भारत में धान का प्रति हेक्टर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में। ऑपरेशन फ्लड का पूरा नाम है श्वेत क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967 से 1968 में। विश्व में सबसे अधिक पशुपालन है भारत में। रबर किस फसल का उदाहरण है? रोपन फसल का। रबर का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? केरल। मसालों का घर कहा जाता है भारत को? कौन भारत का नारियल प्रदेश कहलाता है? केरल। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में रबर के बीज को सर हेनरी विलियम ने ब्राज़ील के पेरू से लाकर कब उत्पादन प्रारंभ किया? 1826 में। भारत में रबर के बीज को सर हेनरी विलियम जो ये कहाँ के थे? यूके के रहने वाले थे शायद, ने ब्राज़ील के पेरू से लाकर कब उत्पादन प्रारंभ किया? 1826 में।
हो सकता है ये ब्राज़ील के रहने वाले हो, इसका मुझे नहीं पता ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसके बीज को ला करके अपने भारत में जो ना 1826 में उपजाऊ इसका स्टार्ट किया था, किसका, रबर का। ओके, नेक्स्ट। एक सेकंड, गायब हो गया, किधर गया, एक सेकंड दोस्तों, सेकंड। ओके, चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। किसे उजला सोना कहा जाता है, कपास को। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट या पटसन को। उसको पटसन भी बोलते हैं, जूट को, जो हम लोग आम लैंग्वेज में जो है सन बोलते हैं, ठीक। अब सन मतलब सूरज वाला सन नहीं, सोन यहाँ पे सिंपल से बोलते हैं सोन, लेकिन वो छोड़ो, जूट ही याद रखो, बढ़िया रहेगा। भारत में सर्वाधिक कहवा या कॉफ़ी उत्पादन राज्य है कर्नाटक। भारत में अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम चाय का उत्पादन प्रारंभ 1840 में हुआ था। स्थानांतरी कृषि कहलाती है झूम खेती। स्थानांतरी कृषि कहलाती है झूम खेती। मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली और मई जून में काटे जाने वाली फसल जायद फसल है। मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली और मई में, मार्च अप्रैल और मई में बोई जाने वाली जो फसल है ना, उसको जून में काटे जाने वाली फसल जायद फसल कहलाती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और मार्च अप्रैल में काटे जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। वर्ष 2008-9 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, क्या कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, एक सेकंड, यहाँ से कुछ गायब हो गया दोस्तों। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, इसका क्या यहाँ पे आएगा, बीच में से कुछ गायब है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। कृषि की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली कहलाती है शुष्क कृषि। जून जुलाई में बोई जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटे जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। जून जुलाई में जिसको बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं उसको खरीफ फसल कहते हैं। मार्च अप्रैल में बोते हैं और मई में जो है काटते हैं, मई जून में जो काटते हैं उसको जायद फसल कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था, यहाँ पे जो है यहाँ पे डॉट आएगा, ये जो स्लैश है ना ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, ये इधर आएगा, ये इतना सा आंसर होगा, जायद फसल। जो मार्च अप्रैल में बोते हैं और मई जून में काटते हैं उसको जायद फसल कहते हैं, और जो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं उसको खरीफ फसल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ेद अभ्रक को कहा जाता है मस्कोवाइट। ओके दोस्तों। काला अभ्रक को कहा जाता है वायोटाइट। भूरा या हरा अभ्रक को कहा जाता है फ्लोगोपाइट। कन्नड़ भाषा में घोड़े को क्या कहते हैं, कुर्दे। ओके। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, लिमिनेट, मैग्नेटाइट, ठीक है। इसका जो है ना मैग्नेटाइट जो होता है, हेमेटाइट, लेमिनेट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट सबसे उच्च कोटि का होता है। ये क्वेश्चन आता है इसका, आपको कहीं पे दिखेगा तो बता देंगे हम इसके बारे में, ठीक है, और भी डिटेल से। खनिज कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तारापुर। कोयला ऊर्जा का स्रोत है, अनविकरणीय। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो क्या कहलाती है, आंतरिक संरचना हो क्या कहलाती है, खनिज। गोंडवाना एक सेकंड, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, हाँ ये क्या लिखा है, एनासाइट है। ओके दोस्तों, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है एनासाइट है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के
साथ पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1897 दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में है। ये दक्षिण कहाँ से आ गया बीच में? मिस प्रिंट कितना किया इसमें। चलिए दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं। अगला हमारा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से मिलने वाला ऊर्जा। ओके दोस्तों। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाई जाती है? परदार चट्टान में। काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयला को। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा। भारत में पहली बार खनिज तेल का पता कब और कहाँ चला था? 1880 डिगबोई असम में। ठीक है, कब चला था, कहाँ चला था, सब इसमें मेंशन है, तो वो इजीली आप याद कर सकते हो। एक दो बार देखेंगे तो वीडियो को याद हो जाएगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको नोट से बनाना है, हम जो बता रहे हैं इसको लिखना है। इसी वीडियो को 2 बार 3 बार हाई स्पीड में देख करके आपको सिर्फ माइंड में बात आ जाए कि हाँ एशिया का सबसे बड़ा परमाणु घर तारापुर। ये क्वेश्चन मतलब पूछने वाला, ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो जिसका सेंस बनता है बढ़िया से पूछने का। फिर भी आपको हम सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवा देते। जब भी क्वेश्चन दिखेगा अगर से 2 बार 3 बार भी देख लोगे तो इजीली आप उसको टिक मार सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। देश में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? 1988 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1902 में। शिव समुद्रम कर्नाटका में, ये शिव समुद्रम वहाँ पे हुई थी और 1902 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2000 ईस्वी में। दूरदर्शन टेलीविज़न सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1959 ईस्वी में। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ कब हुआ? 1920 में ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। भारत में निजी संस्था द्वारा पहली बार रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1927 ईस्वी में। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या रखा गया? आकाशवाणी। देश में पहली बार रंगीन टेलीविज़न कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1982 ईस्वी में। सन इन्फॉर्मेशन फिल्म ऑफ इंडिया और इंडियन न्यू परेड की शुरुआत कब हुई? 1943 ईस्वी में। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1780 ईस्वी से। भारत का सबसे बड़ा पत्तन है मुंबई। ये हमारा लास्ट पेज है, इसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर उसको पढ़ेंगे, जो हमारा यहाँ पे चैप्टर का नाम भी नहीं दिया अभी तक। कोई बात नहीं दोस्तों, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो सब चीज़ में लिखा रहेगा, दिक्कत नहीं होगा कोई भी। दिल्ली से कोलकाता तक का राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 नेशनल हाईवे 2। भारत में ये NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ओके। भारत में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 403। भारत का पूर्वी तटीय पत्तन या बंदरगाह, पत्तन मतलब बंदरगाह होता है, हल्दिया है जो कोलकाता में स्थित है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है विवेक एक्सप्रेस। आर्थिक विकास की जीवन रेखा कहते हैं संचार एवं व्यापार को। तूतीकोरिन पत्तन स्थित है तमिलनाडु में। कांडला स्थित है गुजरात में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला। ओके। इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कब दिया गया? 2005 में। इंदौर पत्तन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? 7। तो दोस्तों हमारा यही था, यहाँ तक था वीडियो जो कंप्लीट हो गया। अगर से अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो दोस्तों क्या कर रहे हो? और जो भी आपका जो राय रहेगा वो कमेंट में आपके लिए खाली है, वहाँ पे आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरह का इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, कहाँ मिस्टेक है। कोई मिस्टेक, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, हम भी इंसान हैं। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक लगता है तो आप बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में।
जिससे कि हम उसको सुधार सकें, अगले वीडियो में उसको डिस्कशन कर सकें कि ये गलत था, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।